Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer Chemistry Department, MLB Government College, Bhilwara, Rajasthan. My topic for BSc first year Inorganic Chemistry, the topic is MOT. It is commonly known as Molecular Orbital Theory या अणुकक्षक सिद्धांत। अणुकक्षक सिद्धांत संयोजकता बंध सिद्धांत के साथ ही मुलिकन और हुंड द्वारा 1928 में दिया गया। इसे बाद में जॉन्स और कुल्सन ने इसे विकसित किया। संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक बंध परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है तथा अणु में केंद्रीय परमाणु अन्य परमाणुओं से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन द्वारा बंधित रहता है। इस प्रकार बंध निर्माण में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन तो अपनी पहचान खो देते हैं परंतु परमाणु कुछ सीमा तक अपनी पहचान बनाए रखते हैं। आणविक कक्षक सिद्धांत एक आधुनिक सिद्धांत है जो ये मानता है कि अणु बनने के बाद में परमाणुीय कक्षकों की पहचान खत्म हो जाती है। अणु में स्थित सभी परमाणुओं के कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं जिससे अणु में उपस्थित परमाणुिक कक्षकों में न रहकर नए बने आणविक कक्षकों में अपना स्थान ले लेते हैं। इस प्रकार बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म किन्हीं दो नाभिकों के मध्य न रहकर पूरे अणु पर वे स्थानीकृत हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर सबसे पहली बात कि परमाणुीय कक्षक अपनी पहचान नहीं रखते, इलेक्ट्रॉन जो है वो नए आणविक कक्षक बनाएंगे सभी और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु कक्षक में न रहकर पूरे आणविक कक्षकों में रहते हैं और पूरे अणु पर इसका विस्थानीकृत हो जाते हैं। परमाणुीय कक्षक एक केंद्रिक होते हैं क्योंकि वह सिर्फ एक नाभिक से संबंधित होते हैं जबकि आणविक कक्षक बहुकेंद्रित होते हैं क्योंकि इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक से अधिक नाभिकों से संबंध रखते हैं। मतलब यहाँ पर जो VSEPRT है वहाँ हम बात करते थे परमाणुीय कक्षकों की, लेकिन जब हम MOT या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करेंगे तो हम परमाणुीय कक्षकों की बात करेंगे, आणविक कक्षकों की बात करेंगे और आणविक कक्षक में एक से अधिक नाभिक इंक्लूड होते हैं। परमाणुीय कक्षक द्वारा आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनने में निम्न नियमों का पालन होता है। जितने परमाणुीय कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतने ही अणु कक्षक बनते हैं। अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है। परमाणुीय कक्षकों के मध्य जितना अधिक अतिव्यापन होगा बंध उतना ही मजबूत बनेगा और केवल वे ही कक्षक अतिव्यापन में भाग लेंगे जिनके लिए समिति अनुमति देती है। ये कुछ नियम है जिसमें सबसे पहला नियम जो कि हम वहां पर भी बात कर रहे थे कि जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही परमाणुीय कक्षक बनते हैं। यहाँ पर सेम जितने परमाणुीय कक्षक भाग लेंगे उतने ही अणु कक्षक बनते हैं। उन सबकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। ये आपका VSEPRT में भी सिद्धांत है, ये आपका MOT में भी है। तीसरा, जितना अधिक अतिव्यापन होगा बंध उतना ही मजबूत होगा, यही VSEPRT का नियम था। अगला नियम जो कि अलग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर केवल वे ही कक्षक अतिव्यापन में भाग लेंगे जो कि सिमेट्री जिनके लिए परमिशन देती है। ये नियम बहुत इम्पोर्टेंट है और ये नियम आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते समय पाउली और हाइंड के नियमों का पालन किया जाता है, अर्थात अणु कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में उसी प्रकार बढ़ते हैं जैसे कि परमाणुीय कक्षक में बढ़ते हैं। अतिव्यापन में पूरित, अर्धपूरित और रिक्त सभी प्रकार के कक्षक भाग ले सकते हैं। यह नियम आपका VSEPRT में भी था, वहां पर भी लोन पेयर भी हो सकता है, बॉन्डेड पेयर भी हो सकता है, अनपेयर्ड भी हो सकता है या नॉन बॉन्डेड भी हो सकता है। इस प्रकार के सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी होते हैं और MOT में भी सभी प्रकार के कक्षक भाग ले सकते हैं। बंधी कक्षकों की संख्या से विपरीत बंधी कक्षकों की संख्या के अंतर का आधा बंध क्रम कहलाता है। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर को हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। इससे हम यहाँ पर बंध क्रम का निर्धारण करते हैं। यहाँ पर बंध क्रम NB और NA क्रमशः बंधी और विपरीत बंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। किसी अणु के बंध क्रम का मान जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक स्थायी होगा। बंध क्रम का मान किसी अणु में उपस्थित बंधों की संख्या को बंधाता है।
जैसे अगर बंध क्रम 1 होगा तो वहां पर बंधों की संख्या 1 होगी, बंध क्रम 2 होगा तो वहां पर बंध 2 होंगे, 3 बंध क्रम होने पर वहां पर 3 बंध बनते हैं। और जितना अधिक बंध क्रम होता है, बंध की जो लंबाई है वो उतनी ही कम होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि बंध क्रम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बंध लंबाई। आणविक कक्षकों का निर्माण, इलेक्ट्रॉन जो है वो कण और तरंग दोनों ही गुण दर्शाता है, इसलिए परमाणविक कक्षक की व्याख्या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन से की जा सकती है। परमाणुीय कक्षकों के योग से आणविक कक्षक बनते हैं, अतः आणविक कक्षकों का निर्माण निम्नलिखित 2 विधियों के द्वारा हो सकता है। पहला है रैखिक संयोग, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स या LCAO। इस विधि में 2 परमाणु अनंत दूरी से एक दूसरे के निकट आते हैं तथा साम्यावस्था दूरी तक समीप आने पर अपने परमाणुीय कक्षकों के द्वारा अतिव्यापन कर आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। अतः जब 2 परमाणुीय कक्षक संयोग करते हैं तो बने हुए आणविक कक्षकों का तरंग फलन परमाणुीय कक्षकों के तरंग फलनों के योग के अथवा अंतर के बराबर होता है। यदि 2 परमाणु A और B जिनके तरंग फलन क्रमशः शाई A और शाई B है, अनंत दूरी से एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो एक निश्चित दूरी जिसे हम साम्यावस्था दूरी या R0 से डिनोट करते हैं, ये परमाणुीय कक्षक मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं, जिसका तरंग फलन निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। शाई इज इक्वल टू शाई A प्लस माइनस शाई B। यहाँ पर जो अतः 2 संभावनाएं बनती हैं, शाई बॉन्डेड विच इज इक्वल टू शाई A प्लस शाई B और शाई एंटी बॉन्डिंग विच इज इक्वल टू शाई A माइनस शाई B। यहाँ शाई B बंधी अणु कक्षक और शाई स्टार विपरीत बंधी अणु कक्षक के तरंग फलन है। अतः स्पष्ट है कि 2 परमाणुीय कक्षक तरंग फलनों शाई B और शाई A तथा शाई B के रेखीय संयोग से हमें 2 आणविक कक्षक मिलते हैं, जिन्हें शाई बॉन्डिंग व शाई एंटी बॉन्डिंग के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। शाई बॉन्डिंग की ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है, अतः ये आणविक कक्षक जो शाई बॉन्डिंग है वो अणु को स्थायित्व प्रदान करते हैं, इसी कारण इन्हें बंधी अणु कक्षक कहा जाता है। इसके विपरीत शाई स्टार की ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है, अतः यह अधिक ऊर्जा अस्थायी अवस्था है जो अणु को अस्थायित्व प्रदान करती है, इसलिए इसे विपरीत बंधी अणु कक्षक कहते हैं। इसे हम देख सकते हैं यहाँ पर शाई A और शाई B, जो बंधित अणु कक्षक है वो शाई B, उसकी ऊर्जा शाई A प्लस शाई B कम होगी, जबकि विपरीत बंधी शाई स्टार की ऊर्जा शाई A माइनस शाई B जो कि उससे अधिक होती है। परमाणुीय कक्षकों के रेखीय संयोग का सरलतम उदाहरण आपका 2s कक्षकों से बना हाइड्रोजन अणु है, जिसमें शाई बॉन्डिंग व शाई एंटी बॉन्डिंग का बनना निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। शाई A और शाई B शाई बॉन्डिंग के द्वारा आणविक कक्षक बनेंगे और एंटी बॉन्डिंग के द्वारा ये कक्षक अलग अलग हो जाते हैं। ये इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम हाइड्रोजन अणु में बंधी तथा विपरीत बंधी आणविक कक्षकों का बनाना समझा सकते हैं। थैंक यू।